आप अगर चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं या फिर घर से किसी को उतार रहे हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? का मुझे देख करके देखे, अगर आपका ये भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा खरा नहीं उतरेगा तो लात मार के निकाल दीजिएगा। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपके ऊपर जो है कई सारे इल्ज़ाम भी आ रहे हैं, वो कैसा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहे हैं? जीत का जितना चर्चा नहीं होगा, मेरा हार का उतना चर्चा था पिछली बार। इसके अलावे हमको 1 रुपया नहीं मिला है, और लगता है किन्हीं को कि ये मिला है, वो साबित कर दे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हम अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ने दूंगा अगर साबित हो जाएगा कि 1 रुपया मिला है। लेकिन और उसके बाद भी अगर उनका नहीं मन भरेगा, यदि साबित हो जाएगा। आपने अभी कहा कि क्यों नहीं घर बनाए हैं, ये मेरा टूटा फूटा जो घर है ना, इसको भी बेच बाच करके 1,51,000 का इनाम हम रख दिए। इसको भी हम देने के लिए तैयार रहेंगे। कोई साबित कर देगा कि 1 रुपया निरंजन मंडल को मिला है। चाहे झारखंड नगर निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और नगर पंचायत बासुकीनाथ क्षेत्र में जो है चुनावी हलचल तेज हो गई है। यहाँ पे जो है सभी अपने दावेदारी के लिए जो है परेशान हो रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो करीब 20 साल से जो है समाज सेवा कर रहे हैं और समाज इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नगर पंचायत बासुकीनाथ क्षेत्र छोड़िए, वो किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ होता है या आप सोच लिए अगर कहीं दुर्घटना घट रही है तो इनको याद किया जाता है और ये जो है बिना समय गंवाए वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी हम उसके घर पे उपस्थित हैं, देख लीजिए ये है उनका घर और ये जो है लगातार सेवा में रहने के कारण जो है अपना घर जो है सही से नहीं बनवा पाए हैं। हम इनसे रूबरू कराएंगे आपको और इनसे बातचीत करेंगे। इस बार जो है नगर पंचायत बासुकीनाथ क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए जो है महिला अनारक्षित कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ये जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन चुनाव में जो है इनकी पत्नी जो है इस बार उतर रही हैं, तो इनसे मिलेंगे। सबसे पहले तो जोहार, कैसे हैं आप? जी ठीक है। अच्छा आप अपना शुभ नाम पहले बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, निरंजन कुमार मंडल हम हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हम नगर पंचायत बासुकीनाथ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको आप लोग जो है जानते ही होंगे, अगर आपके घर में भी कोई समस्या आई होगी तो इनको आप ज़रूर याद किए होंगे। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या लेकर उतरेंगे, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव जो है लगभग 2 साल जो है डिले चल रहा है और डिले होने के कारण जो है बहुत सारा ऐसा कार्य है जो रुका हुआ है। अब इनका जो है मुद्दा क्या है वो जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप अगर चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं या फिर घर से किसी को उतार रहे हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि स्वच्छ बासुकीनाथ, जी सुंदर बासुकीनाथ, जी उसके बाद गौशाला, मतलब और भ्रष्टाचार मुक्त बासुकीनाथ। जी। ठीक है, ये 3 मुद्दा रहेगा। और तीनों मुद्दा के ऊपर अगर आते हैं आगे, तो हमारे बासुकीनाथ क्षेत्र में, नगर पंचायत बासुकीनाथ क्षेत्र में बहुत ऐसी समस्या है जो अब तक निदान नहीं हो पाया। जैसे गौशाला हो गया, जी ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हम जो बात किए अभी कि स्वच्छ बासुकीनाथ, सुंदर बासुकीनाथ, तो स्वच्छ और सुंदर आप खुद देख सकते हैं। हर जगह पे कूड़ा फेंका हुआ है, कचरा फेंका हुआ है, नाली के ऊपर से सड़क पर पानी जा रहा है। एक अजीब टाइप का लग रहा है, जो ये नहीं लग रहा है कि हम शहरी क्षेत्र में हम आज सब आए हुए हैं या घूम रहे हैं। और सर एक बात ये भी है कि आज हमारा सौभाग्य है कि हम नगर पंचायत बासुकीनाथ, जो कि ये धार्मिक स्थल पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पे देश विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आगमन होता है। तो यहाँ से कुछ अच्छा संदेश जाए, मेरा भावना है, मेरा इस तरह का अंदर का ये है कि एक अच्छा संदेश हमारा यहाँ से बासुकीनाथ से लेकर के जाए, हम उस पर काम करेंगे। आज ठहरने के लिए बहुत सारा जो है जगह होना चाहिए, सरकारी जगह रहने के बाद भी बहुत सारा चीज़ नहीं बन पाया है, वहाँ बनना चाहिए था, बनना चाहिए। जो आज श्रावणी मेला में बहुत सारे श्रद्धालुओं को दिक्कत होता है, तो वो सब पर भी हम काम करेंगे। क्या मन में भावना है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार जो है महिला आरक्षित कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए सर, हमारा हमको लगता है, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या जो जुनून आ गया, पता नहीं, कि हमारे बचपन से जैसे मैं होश संभाले हैं, पढ़ाई का जो कार्य हमारा समाप्त के बाद जो है हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो हम इस कार्य को समाज सेवा ही समझते हैं, और चाहे वो महिला हो जाए या पुरुष हो जाए, इसके लिए हम थोड़ी रोक सकते हैं। इसलिए मैं इस बार तो आरक्षित सीट हो गया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी वीणा देवी को फिर से मैं चुनाव मैदान में उतारा हूँ, क्योंकि मैं पिछले बार भी चुनाव मैदान में उतारा था। अच्छा, आप लगातार जो है कई बार से जो है इस चुनाव में अपना जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है, क्या कारण है?
देखिए, हो सकता है हम अब तो अपने आप को भूल मानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी होगा, हो सकता है। मैं उस कमी को पूरा कर लिया हूँ इस बार, क्योंकि पिछले बार जो है बहुत कम वोट से हम लोग पराजित हुए हैं, तो इस बार हो सकता है कि उस कमी को पूरा कर लिए हैं। तब हम आ पिछला रहे चुनाव जो आप लोग लड़े थे वो तो पार्टी वाइज चुनाव लड़े थे, हैं। जी। तो पार्टी वाइज चुनाव लड़ने के बावजूद भी जो है निराशा हाथ लगी थी, क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो है बीजेपी, शायद हो सकता है उसका लहर रहता है शहरी क्षेत्र में, और अन्य दल का जो है कम लहर रहता है, हो सकता है वो भी एक हो सकता है। दूसरा है कि वहाँ पे डबल डबल सिंबल हो गया था, जो हमारा उपाध्यक्ष जीत गया, अध्यक्ष नहीं जीते, क्योंकि वहाँ अल्फा बीटा का इस्तेमाल किया गया था, जिसका ओ से नाम जो स्टार्टिंग होता है, तो हो सकता है मेरी पत्नी थी, तो उनका नाम भीतर में था, अंदर में था, और जो कि हमारा जो उपाध्यक्ष था, हो सकता है लोग बता रहे हैं, ठीक है, कि हमने आपको वोट दिया है, लेकिन कहाँ आपका वोट चला गया, इतना इतना हम लोग वोट दिए, और आज हमको लग रहा है कि शायद जीत का जितना चर्चा नहीं होगा, मेरा हार का उतना चर्चा था पिछली बार इस चुनाव में। अच्छा, इस बार चुनाव जो है ईवीएम मशीन के बजाय जो है बैलेट पेपर के माध्यम से हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम तो क्या कहेंगे, इसमें तो चुनाव आयोग का बात है, इसमें चुनाव आयोग जो अच्छा सोचे हैं, वो अपने हिसाब से अपना निर्णय लिए हैं, वो अच्छी बात है, उसका उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, आप जो है लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई भी समस्या होता है तो लोग आपको याद करते हैं। अब इस एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपके ऊपर जो है कई सारे इल्ज़ाम भी आ रहे हैं, वो कैसा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहे हैं? जी, देखिए, बात है कि कोई भी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शिकायत भी होता है, तारीफ़ भी होता है, शिकायत भी होता है। शिकायत करने वाला जो है, आप जान रहे हैं कि कैसे लोग शिकायत करते हैं, जिनको दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। वो एक अजीब टाइप का जो व्यक्ति होते हैं, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या भावना रखने वाला व्यक्ति। हो सकता है, देखिए, अभी आप बता रहे हैं, मोटा-मोटी लगभग हमको लगता है कि मेरे मोबाइल पर लगभग 500 से ज़्यादा मतलब एक्सटेंट केस का फोटो है, जो जिसको लहू-लुहान स्थिति में था, हम उसको उठा-पुठा के ले जा रहे हैं। लोग वीडियो बनाता है, मैं उठाता हूँ, ये हम नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग देखा है, हमारे जो प्रशासन है, स्थानीय जो जिला लेवल तक के जो पदाधिकारी हैं, हर पदाधिकारी के दिमाग में ये चीज़ है, और वो जान रहे हैं भली-भांति। ऐसा नहीं कि मैं दिखावा के लिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर में मतलब पता नहीं कि ये प्रवेश कैसे हो गया, ये भी हमारे घर परिवार भी समझ में नहीं पा रहे, क्योंकि हम जब सुबह घर से निकलते हैं और रात में घर घुसते हैं, मेरा एक ही काम रहता है, समाज सेवा। ये नहीं, चुनाव तो मान लीजिए आज आया चुनाव, मेरा ये मतलब अंदर घुसा हुआ है, समाज सेवा का भावना अंदर घुसा हुआ है, और उसी में आता है चुनाव। तो चुनाव तो हमको भी लगता है कि थोड़ा सा जनता का भी प्यार दुलार चाहिए, हम अगर हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमको कुछ मिलना चाहिए। आपका एक पद मिल जाता है तो एक अच्छी बात रहेगा मेरे लिए, हम यही चाहते हैं। आप इतने दिनों से जो है इस सेवा का काम कर रहे हैं, तो आप अपना घर क्यों नहीं बना पाए? आपका घर हम देख रहे हैं पूरा टूटा फूटा है, घर क्यों नहीं बनवाए? घर के बारे में बताएंगे, लेकिन आपने एक सवाल पहले आपका छूट रहा था, मेरा थोड़ा बता दे रहे हैं इल्ज़ाम के बारे में। और रही बात इल्ज़ाम का, देखिए, जैसे हम मोटा मोटी लगभग 500 एक्सटेंट केस को उठा के ले गए हैं, और बहुत सारे गंभीर बीमारी जैसे हार्ट, कैंसर, लिवर, फलना जो जो होता है, जो गंभीर बीमारी में आता है, मैं उस गंभीर बीमारी वाले को घर से उठवा करके चेकअप कराने ले जाना मेरे आदमी के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। उसके बाद वहाँ से ला करके फिर चेकअप होने के बाद ला करके फिर जब उसका चेकअप रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर से घर से उठा करके फिर इलाज करा के फिर घर पहुँचाना, ये सारा चीज़ जो है मेरे आदमी के द्वारा, मतलब मेरा ही आदमी के द्वारा जो है कराया जा रहा है। इसमें जनता जो लोगों को मिला है इसका सुविधा, वो बहुत खुश है। लेकिन सर, एक चीज़ आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि आपका अभी हमारे जो चुनाव के समय आता है तो तरह तरह का बात लोगों के मन में आता है, आप सुने भी होंगे। अभी आ रहा कि कुछ लोग बोल रहा है कि हमारे जो कुछ हो सकता है प्रत्याशी ही हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है एक निरंजन मंडल जो एक्सटेंट पेशेंट को उठाता है, उसके पीछे क्या रहस्य है, तो क्या राज है? तो लोग तो जनता, भोली भाली जनता को गुमराह करना कोई मतलब वो लोग के लिए शायद आम बात है। उनके द्वारा बोला जाता है कि एक एक्सटेंट पेशेंट पर 5,000 मिलता है निरंजन मंडल को। वो भी थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि हो सकता है बात सही होगा, भाई ये क्यों कर रहा है, ठीक है। तो झारखंड सरकार तो इस नियम को लागू किया है ना? सर, पहले अभी आपके घर के बारे में बात करेंगे, झारखंड सरकार के बारे में बात करेंगे। मैं सर आज बता देना चाह रहा हूँ आप लोग को कि मेरे पास अगर हो सकता है तो हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे आज तक ये मेरे मोबाइल पर बोले तो लगभग कितना फोटो वीडियो है, तो इसके लिए, इसके एवज में झारखंड सरकार सर कितनों घोषित कर दे, केंद्र सरकार कितनों कुछ घोषित कर दे, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं, 1 कलम तक नहीं मिला हमको मिला है, क्या मिला है? एक बार संथाल परगना
रत्न समारोह में हमको आमंत्रित किए थे। शायद 12-13 लोगों को, पूरे संथाल परगना के लोगों को सम्मानित किए थे, जिसमें मुझे बुलाया गया था देवघर, और एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी और एक पैकेट नाश्ता। इसके अलावे हमको 1 रुपया नहीं मिला है। और लगता है किन्हीं को कि ये मिला है, वो साबित कर दे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हम अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ने दूंगा अगर साबित हो जाएगा कि 1 रुपया मिला है। लेकिन भैया दुष्प्रचार नहीं करें, नहीं अगर आपके पास कोई हथकंडा है, नहीं कुछ आपने किया है, नहीं कुछ मुद्दा है, ये सब क्यों गंदा बात एकदम किसी के ऊपर कीचड़ उठाना कम करते हैं। और उसके बाद भी अगर उसका नहीं मन भरेगा, यदि साबित हो जाएगा, आपने अभी कहा कि क्यों नहीं घर बनाए हैं, ये मेरा टूटा फूटा जो घर है ना, इसको भी बेच बाच करके 1,51,000 का इनाम हम रख दिए। इसको भी हम देने के लिए तैयार रहेंगे। कोई साबित कर देगा कि 1 रुपया निरंजन मंडल को मिला है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे आम पब्लिक के तौर पर। मुझे 1 रुपया नहीं मिला है, जिसका नतीजा सर मेरा ये है। ठीक है, हम तो पूरा मतलब तन मन और धन तीनों चीज़ मेरा लगा हुआ है। मान लीजिए एक्सटेंड पेशेंट को ले जाते हैं, उस समय टोटो में उठा के ले जाते हैं, टोटो वाला को भाड़ा देना हुआ। हम कहाँ खोजेंगे किस परिजन का आदमी है, वो तो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ रहता है। मैं हर टोटो वाले जितने भी ले जाता हूँ अपना पैसा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करते हैं। लोग कहता है, कुछ लोग अब आरोप लगाते फोटो खिंचाने के लिए करता है। अरे भैया फोटो रखना होगा हमको, मैं काम किया हूँ, ये फोटो नहीं मेरे पास रहता तो हम नहीं बोल पाता आपके सामने। तो ये जो काम करते हैं वो भली भांति जो है बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र के जो जनता है वो जानते हैं। तो देखना इस बार है कि इनका जो है जो ये प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो पाते हैं या नहीं पाते हैं, और आपका बटन जो है, आपका मुहर जो है इस बार कहाँ पे लगता है ये देखना होगा। और कुछ आप अगर कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं जनता को, यहाँ के युवा को, तो दे सकते हैं। चलिए, हम सभी जनता से अपील यही करना चाहेंगे और पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हर लोग को पता है निरंजन मंडल का आज नंबर जो है, हमको लगता है हमारे सिर्फ नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं, हमको लगता है जो भी लोग आते हैं हमारे फैन हो जाते हैं और वो नंबर लेते हैं मेरा, चाहे वो कहीं करे, हमारे राज्य का कोई भी राज्य करे, वो नंबर लेते हैं। हमको लगता है कि 40-50 हज़ार लोगों के पास मेरा नंबर होगा। लोगों का नंबर मेरे पास ऐसे 3-4 हज़ार, 5 हज़ार है, लगभग 4.5 हज़ार लगभग, लेकिन है। और हम ये बताना चाह रहे थे कि कोई भी समस्या होता है तो वो जनता, वो संबंधित पदाधिकारी को फ़ोन करने से पहले मुझे फ़ोन करते हैं। ये हमारे लिए सब बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सभी विभाग के पदाधिकारी को पता है कि कोई भी समस्या होता है, ऐसा नहीं कि पशु बीमार हो गया तो पशु का डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन मुझे फ़ोन करते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है हॉस्पिटल को फ़ोन करना चाहिए, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन पुलिस को नहीं, हमको फ़ोन करते हैं। बंदर घर में घुस जाता है, अब उसको पता कहाँ किसको, निरंजन मंडल है। आपके पास हो सकता है कि कुछ वीडियो आया भी था कुछ दिन पहले कि जब हमारे यहाँ जब अक्को बक्को हम लोग हो गए हैं तो पता चला कि किसको क्या करें, तो बोलता तुरंत निरंजन मंडल फ़ोन लगा। तो बात है सर कि तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम आगे समाज सेवा का कार्य और आगे करते रहे, और समाज सेवा हम करते रहे। हमारी पत्नी को आप एक जो सम्मानजनक पद है, आप पद दे दीजिए। हम यही आम लोगों से, आम जनता से, सबसे आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि भैया आपने सब कोई को मौका दिया, ऐसा नहीं सब कोई को मौका दिया, मुझे एक बार भी मौका दे करके देखें, एक मौका मुझे दे करके देखें। अगर आपका ये भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा खरा नहीं उतरेगा तो लात मार के निकाल दीजिएगा, यही मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।